हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिकल हब एंड इंटरव्यू स्टार्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तैयारी अपनी अच्छी चल रही होगी और दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम अच्छे से मनाया होगा। तो चलिए अब पढ़ाई की तरफ रुख किया जाए, दोबारा वापस होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो आज जो पार्ट की बात हो रही है वो थर्ड और फोर्थ पार्ट की बात हो रही है। मतलब जनरली दोस्तों मैंने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट अलग अलग बनाया था, बट थर्ड पार्ट थोड़ा छोटा सा ही है, तो फोर्थ पार्ट को भी उसमें मिक्स कर दिया है। तो ये फोर्थ पार्ट ना होकर हमारा जो है ये थर्ड एंड फोर्थ दोनों है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ दोनों पार्ट है, ठीक है। तो इसको थर्ड एंड फोर्थ दोनों पार्ट में कंसीडर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम पढ़ने वाले क्या हैं वो हमारे टाइटल से देख पा रहे हैं। हम बॉयंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉयंसी क्या होता है, ठीक है, और बॉयंसी में कौन कौन से रूल्स होते हैं, क्या होता है, वही सब हम कवर करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारा इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। और फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक जो लेक्चर है वो लास्ट हम एक दे देंगे, वो बेसिकली हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में, जिसमें हम वेंचुरी मीटर और फेस मीटर और ये जो भी मतलब वो बर्नौली थ्योरम वगैरह इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस पे बेस जो भी थ्योरी रहेगी वो हम बता देंगे, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा वो नहीं है, हम बता देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम बॉयंसी क्या होता है। बॉयंसी क्या होता है, मतलब बॉयंसी होता है किसी चीज़ का फ्लोट होना या सिंक होना। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं। अब बॉयंसी अगर हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स की टर्म में हमें बोला जाए, फ्लूइड मैकेनिक्स की टर्म में क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स इन अ फ्लूइड और अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इन द बॉडी। मीन्स मतलब क्या है इसका, कि जब कोई बॉडी है हमारी, ठीक है, जब कोई बॉडी है, लेट सपोज ये मान लो हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को किसी भी फ्लूइड में इमर्स किया जाता है तब उस पर एक ऊपर की तरफ फ्लूइड लगता है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है, जो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, जो कि हमारा जो फ्लूइड है उसकी ग्रेविटी के कारण लगता है, ठीक है। वो उसकी ग्रेविटी के कारण एक फोर्स जो बॉडी पर लगता है उसी को हम बॉयंसी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। इसको बॉयंसी फोर्स या बॉयंसी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब फोर्स लगता है अपवर्ड के लिए, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लगेगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये फोर्स होता है, जो भी ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स होता है, इस फोर्स का जो वैल्यू होती है, इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, इस फोर्स का जो परिमाण होता है, ठीक है, इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, जितना ये बॉडी, जैसे लेट सपोज हमारी ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में हमने देखा क्या, इतना जो मतलब जो इसके नीचे नीचे जितना मतलब जिस फ्लूइड में उसको इमर्स किया गया है, ठीक है, उस फ्लूइड के जितना मास होगा, ठीक है, जितना फ्लूइड मास हटाएगा, मतलब बॉडी जितना फ्लूइड का मास अपने नीचे से हटाएगी, ठीक है, मतलब जो मास है वो हट फ्लूइड का जितना मास हमारी बॉडी जो है डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, उसके बराबर होता है बायंसी फोर्स का मास। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो फोर्स होता है जो बॉडी के अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू जो हमारा जितना फ्लूइड का मास होता है, ठीक है, जितना बॉडी हमारा फ्लूइड का मास डिस्प्लेस करती है, फ्लूइड का मास डिस्प्लेस करती है, मतलब फ्लूइड डिस्प्लेट होता है। जो वेट जो है, सॉरी मास की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मास ना कह के वेट कहना ठीक रहेगा, कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, वो वेट के इक्वल होगा। किसके, कौन से, फ्लूइड डिस्प्लेस, मतलब जितना बॉडी ये फ्लूइड जो हटाएगी यहाँ से डिस्प्लेस करेगी उस फ्लूइड की वेट के बराबर होगा, ठीक है, उस फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। मैथमेटिकली इसको एफ वी रो जी वी से डिनोट करते हैं, जहाँ एफ वी बॉइंट फोर्स होता है, ठीक है, जिसको बॉयंसी भी बोलते हैं। रो डेंसिटी जानते ही हैं, वी फ्लूइड का वॉल्यूम हो गया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया, सीधा फिर से समझते हैं कि बॉयंसी क्या होता है हमारा। बॉयंसी क्या होता है दोस्तों, एक सेकेंड। बॉयंसी क्या होता है, बॉयंसी कोई भी बॉडी
ठीक है, कोई भी बॉडी अगर किसी फ्लो जो फ्लूइड है, ठीक है, उस फ्लूइड में इमर्स करी जाती है, मतलब डुबोई जाती है। जैसे ग्लास में हमने कुछ बॉल डाल दी है, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, बॉल डाल दी है, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, तो उसमें क्या है कि वो बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ एक अपवर्ड फोर्स लगता है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, जिससे कि इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी फोर्स कहते हैं या बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमने बताया कि ये जो फोर्स जितना लगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी फोर्स लगता है वो इसके इक्वल होता है बॉडी द्वारा डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के वेट के, बॉडी द्वारा डिस्प्लेस किए गए इस फ्लूइड के वेट के, ठीक है, वो इस फ्लूइड के वेट के, ये क्या के बराबर होता है, ये फोर्स जो बॉडी द्वारा फ्लूइड का वेट जो है डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया बॉयंसी। और इसी को जो आगे बात करते हैं, चलिए दिखाते हैं, एक सेकंड। हाँ दोस्तों, ये जो है ना, जो मतलब ये बता रहा है कि जो फोर्स है हमारा बॉयंसी फोर्स है, ठीक है, जो अपवर्ड की तरफ लग रहा है, वो फोर्स हमारे जो बॉडी के द्वारा जो वाटर का या कोई भी फ्लूइड हो सकता है, उस फ्लूइड के जो वेट होता है उसके बराबर होता है। इसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा क्या होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ये छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा होगा, 8 में, 9th में है शायद, 9th या 10th में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो याद होगा कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इसमें द्वारा क्या है कि जो बॉडी के अपवर्ड कोई फोर्स लगता है वो हमारे किसके बराबर होता है, बॉडी द्वारा हटाए गए वेट के बराबर होता है। इसी के कारण ही हमारे दोस्तों क्या होता है कि कोई भी बॉडी तैरती है या फिर पानी में डूब जाती है। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब कोई भी बॉडी है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये इसमें क्या लिखा है हमारा फ्लोट, मतलब ये फ्लोट कर रही है, फ्लोट मतलब ऊपर तैर रही है, किसी भी कोई भी लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, उसके ऊपर तैर रही है। तैर क्यों रही है दोस्तों? क्योंकि इसका जो वेट है, ठीक है, इसका जो वेट है, ठीक है, और जो बॉयंट फोर्स है, ठीक है, उस केस में क्या है कि बॉयंट फोर्स जो हमारा है वो उसके वेट के ज़्यादा है, ठीक है, बॉयंट फोर्स जो हमारा है उसके वेट से ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी फ्लोट कर रही है। अब इन केस अगर हमारा वेट जो है, बॉडी का जो वेट है, मतलब अगर W से डिनोट करें, अगर वो नीचे लगाया गया जो फोर्स है, बॉयंट फोर्स जिसको FB से भी बोलते हैं, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो बॉडी हमारी सिंक कर जाएगी, मतलब डूब जाएगी। इस केस में क्या है, बॉडी जो हमारी है वो बॉयंट फोर्स के, बॉडी का वेट जो है बॉयंट फोर्स के ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी बॉडी नीचे सिंक कर गई। मतलब इस फोर्स की वैल्यू इतनी कम है कि वो उसके बॉडी के वेट को बैलेंस नहीं कर पा रही है, जिससे कि ये बॉडी जो हमारी है सिंक कर गई है, मतलब पानी के अंदर या फिर किसी भी लिक्विड के अंदर जिसके अंदर पड़ा है वो डूब गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब समझ में आ गया होगा कि कब बॉडी फ्लोट करती है, कब सिंक करती है। इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है दोस्तों, बस इतना ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे हम सेंटर ऑफ बॉयंसी की। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होती है? सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है दोस्तों? इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट थ्रू विच द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज सपोज टू एक्ट। मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू हमारा जो बॉयंसी फोर्स है वो काम करता है। मतलब जो एक कोई भी पॉइंट ऐसा है, सब इमेजिनरी पॉइंट, ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट होता है जो जिसके जिसके एक्सिस पे हमारा जो बॉयंसी फोर्स है वो काम करता है। जैसे कि यहाँ से देखेंगे, एक सेकंड, ये जो दे रखा है, ठीक है, ये हमने जनरली देखा होगा, सेंटर बॉयंसी जो जनरली देखा होगा, नाव जो हमारी है पानी में चलती है, ठीक है, तो उस केस में क्या रहता है कि हमारी नाव अगर सीधी चल रही है तो उस केस में हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये तीनों एक ही लाइन में रहेंगे। अब इन केस अगर पानी में ये नाव चल रही है, अब कुछ मतलब किसी तरीके का डिस्टर्बेंस आता है तो ये नाव अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करती है दोस्तों? अगर कभी नाव में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये नाव क्या करती है, हिलने लगती है, इधर उधर हिलने लगती है। क्या करती है दोस्तों? इधर उधर हिलने लगती है। तो इस केस में अगर ये पहली वाली कंडीशन में देखा जाए कि तो इसमें ये तीनों सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी और
सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक ही एक्सिस में है। बट इस केस में क्या होगा, जब हमारी जो नाव है वो या फिर कोई भी बॉडी है जो उसको कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, तो वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, और नेचुरली मतलब अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो उस केस में जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है हमारा, वो हमारा थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा डिस्प्ले हो जाएगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो हमारा उसी जगह पे रहेगा, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो हमारा काम करेगा, ठीक है। तो इस केस में सिंपल समझ लो, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो ऐसा एक पॉइंट होता है जिसके सापेक्ष सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जो जिसके सापेक्ष हमारी जो कोई बॉडी है वो बॉयंसी का एक्ट करती है, मतलब बॉयंसी इज सपोज टू एक्ट, मतलब बॉयंसी का एक्ट करती है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ है जो जैसे कि पानी को ग्लास को टेढ़ा करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर का पानी, कुछ देखा होगा, पानी क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में सेंटर ऑफ बॉयंसी उसका कहाँ पे होता है, क्या होता है, तो वही सब होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। आगे हम अभी बात करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बस थोड़ी चीज़ें हैं वो भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये आता है कि जो हमारा सेंटर एम है, ठीक है, वो अगर जी से बिलो रहेगा तो क्या कंडीशन होगी, एम जो है जी से अबव रहेगा तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी, उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। दोस्तों इस वाले स्टेटमेंट्स पे भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पे भी अगर हम समझेंगे क्या है। इसमें कह रहा है कि एज द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज वर्टिकल फोर्स। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है, कोई भी अभी बताया था ना, एक बॉडी होती है उस पर फोर्स ऑफ बॉयंसी कैसे लगता है, अपवर्ड की तरफ लगता है, मतलब ये वर्टिकल फोर्स है, ठीक है, और इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। और जो फ्लूइड मतलब यहाँ से इन केस ये जो है, ठीक है, ये हम किसी लिक्विड में कोई भी बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, तो उस केस में जो इसके द्वारा डिस्प्लेस जो फ्लूइड होगा, इतना समझ लो, ये एक पार्ट है जो कि मतलब यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, मतलब ये जो कि इतना जो पार्ट है यहाँ से इतना जितना बॉडी अंदर इमर्स करेगा उतना मतलब उसके द्वारा डिस्प्लेस किया जाएगा, जो फ्लूइड का वॉल्यूम होगा उतना डिस्प्लेस किया जाएगा, तो इसका जो वेट होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है एफ का। तो इस केस में क्या बता रहा है, ये इसमें बता रहा है कि उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा वो इस फ्लूइड के जो फ्लूइड हमने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, इस फ्लूइड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस फ्लूइड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इस फ्लूइड का जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, वो कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी मान लो, ठीक है, यहाँ हो सकता है कोई भी एक पॉइंट मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है, ठीक है, जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी कुछ नहीं है कि जो ये फ्लूइड है यहाँ से जो हमने डिस्प्लेस किया, बॉडी ने जो फ्लूइड यहाँ से डिस्प्लेस किया, ठीक है, उस फ्लूइड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, उस फ्लूइड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, पूरे फ्लूइड का नहीं दोस्तों, पूरे फ्लूइड का तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं होगा, ठीक है, पूरे फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है, पूरे फ्लूइड का ना करके जो डिस्प्लेस पार्ट है हमारा, जो फ्लूइड का डिस्प्लेस पार्ट है, जो हमने डिस्प्लेस पार्ट है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, कोई भी एक पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उस पॉइंट को लेट सपोज यहाँ पे है, ठीक है, उस पॉइंट को ही सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। तो जनरली ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो उसमें याद रखना है कि जो फ्लूइड हमारे बॉडी डिस्प्लेस करती है, ठीक है, जो भी फ्लूइड हमारा बॉडी डिस्प्लेस करती है, जो कि मतलब जिसका वेट जो है वो हमारे बॉयंसी फोर्स के इक्वल रहता है, बॉयंसी फोर्स के इक्वल रहता है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसी को हम सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेटा सेंटर, जो सेंटर ऑफ मास मैं बोल रहा था सर, जो उसको ही हम मैटर सेंटर बोलते हैं। जो एम की वैल्यू आपने देखी थी ना यहाँ पे, ये पिछले वाले में दिखाया था ना अभी, कि जो ये एम है, ठीक है, ये जो एम है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैटर सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये मैटर सेंटर अब होता क्या है, मैटर सेंटर तो होता क्या है, मैटर सेंटर बेसिकली क्या है, द मैटर सेंटर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैटर सेंटर इज इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स इज
क्रूशियल कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटेशन बॉडीज सच एज शिप्स एंड बोट। मतलब कोई भी शिप और बोट होता है उसकी जो सिचुएशन है, ठीक है, उसको डिनोट करने के लिए, मतलब जो शिप की सिचुएशन स्टेबिलिटी है, मतलब वो कितना स्टेबल है, क्या है, उसकी जो पोजीशन है उसको डिनोट करने के लिए जो पॉइंट होता है वो हमारा मेटा सेंटर डिटरमाइन करता है। ठीक है, मेटा सेंटर डिटरमाइन करता है। मेटा सेंटर होता क्या है? द मेटा सेंटर इज़ द पॉइंट अबाउट विच अ फ्लोटिंग बॉडी स्टार्ट टू ऑक्सीलेट व्हेन गिव अ स्मॉलर एंगुलर टिल्ट। मतलब क्या है? मतलब ये है, मैंने अभी पिछले भी बताया था कि कोई भी शिप है, यहाँ आप देखो ये है, ठीक है, कोई भी शिप है, जब वो स्टेबल कंडीशन में चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि जो हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एक ही पॉइंट में है, ठीक है, उस केस में हमारा सेंटर ऑफ मेटा सेंटर लेट सपोज यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा मेटा सेंटर होगा। अब इन केस इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आता है, फ्लोइंग फ्लूइड में अगर बह रहा है इसमें कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो उस केस में क्या करेगा कि ये जो मेटा सेंटर है, ठीक है, इसमें जो मतलब जो शिप है, ठीक है, ये जो हमने शिप यहाँ पे कंसीडर किया है, वो शिप अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ इधर उधर डिस्प्लेस होगा, इधर उधर मतलब हिलोरे लेगा या फिर इधर उधर मतलब हिलेगा। तो उस केस में क्या है कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो तो हमारा वहीं के वहीं रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा एक पॉइंट हमने लेट सपोज यहाँ पे था, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उस केस में क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्सेस होगी वो और सेंटर ऑफ बॉयंसी की एक्सेस होगी वो, ये दोनों जिस पॉइंट पे अपने आप को क्रॉस सेक्शन करेंगे, मतलब जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है उसकी एक्सिस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी एक्सिस, ये दोनों आपस में जहाँ पे अपने आप को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे अपने आप को इंटरसेक्ट करती हैं, वही हमारा क्या है? मेटा सेंटर होता है। अब ये मेटा सेंटर बताता क्या है? मेटा सेंटर हमको बताता है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो टिल्ट कर रही है। लेट सपोज ये भी अगर शिप है, ये टिल्ट किया है, टिल्ट ही तो किया ना दोस्त, थोड़ा झुक गया, यहाँ पे वो सीधा था, ठीक है, यहाँ झुक गया, मतलब कोई टिल्ट किया, तो वो टिल्ट करने के बाद जिस पॉइंट के इसका मतलब लेट सपोज ये एक्सिस बन गया, ठीक है, इस केस में क्या है, ये एक्सिस बन गया, एम के सापेक्ष एक एक्सिस बन गया, इसके सापेक्ष ही कोई बॉडी अब फ्लो कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी मतलब अब टिल्ट होके फ्लो कर रही है, इसके बीच में कोई भी एंगल बन गया, ठीक है, तो वो फ्लो कर रही है। तो इस जो पॉइंट के ऑक्सीलेट करता है, मतलब इस पॉइंट के जो आसपास ऑक्सीलेट कर रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट के जो आसपास ऑक्सीलेट करेगा ना, तो इसी को हम मेटा सेंटर कहते हैं। इसमें क्या समझ है? मेटा सेंटर इज द पॉइंट अबाउट विच फ्लोटिंग बॉडी स्टार्ट टू ऑक्सीलेट व्हेन गिवन अ स्मॉलर एंगुलर टिल्ट। मतलब किसी भी बॉडी को स्मॉल अगर कोई भी छोटा सा एंगुलर टिल्ट दिया जाता है, तो वो जिस पॉइंट के मतलब अबाउट अपने आप को ऑक्सीलेट करती है, मतलब कोई भी एक सेंटर तो रहेगा ना ये दोस्तों, अगर जो मतलब टिल्ट करेगा तो इसका कोई सेंटर तो रहेगा। तो इस केस में क्या है? एम यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा? हमारी बॉडी जो है इसके सापेक्ष टिल्ट करेगी, ठीक है, इसी को हम मेटा सेंटर कहते हैं। अब इन केस दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर हमारा ये मेटा सेंटर जो है वो हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो था उसके ब्लो रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ब्लो रहेगा। अगर हमारा मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ब्लो रहेगा तो हमारी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली डूब जाएगी, मतलब ओवर टर्निंग मूवमेंट हो जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ना दोस्तों। अगर एम सपोज करो यहाँ आ गया, ठीक है, जी इसके अब पहुँच गया, तो उस केस में अब इसका जो एक्सिस हो गया, एक सेकेंड, इसका जो एक्सिस हो गया दोस्तों वो तो यहाँ से हो गया, ठीक है, क्योंकि एम यहाँ पे है, ठीक है, उसका एक्सिस ये हो गया, तो उसके एक्सिस में क्या होगा कि ये जो पूरी कम्प्लीटली हमारी डूब जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जब एम की वैल्यू एम का जो मेटा सेंटर है, मतलब एम जो है मेटा सेंटर, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ जाएगा तो बॉडी डूब जाएगी। अब जब मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर रहेगा, जब इस केस में देखो, इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मेटा सेंटर अबव रहेगा, तो उस केस में क्या है? बॉडी हमारी फ्लो करती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है। और तीसरी चीज़ ये भी याद रखना है कि जब मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी जब एक ही एक्सिस पे होते हैं, ठीक है, एक ही एक्सिस पे मतलब सीधी एक्सिस पे होते हैं, तो उस केस में क्या है? बॉडी हमारी सिंपली नॉर्मल बिहेव से मतलब फ्लो करती है,
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बात करेंगे दोस्तों डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में, कुछ फ्लूइड मैकेनिज्म डायमेंशनलेस नंबर। तो इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कौन सी क्या होते हैं। जैसे कि डायमेंशन नंबर क्या होते हैं, डायमेंशनलेस नंबर है तो फ्लूइड मैकेनिक्स आर रेशियोज ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब बहुत सारी फिजिकल फोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, उनको या फिर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होते हैं, उनका जो रेशियो होता है, ठीक है, उसको डायमेंशन नंबर कहते हैं। ठीक है, दे आर क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग फ्लो बिहेवियर, मतलब ये फ्लो बिहेवियर को समझने के लिए काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए रेनॉल्ड्स नंबर, प्रांडट नंबर, ठीक है, सिकमिट नंबर हो गया, नसेल्ट नंबर हो गया, ये हमारे एग्जांपल के लिए हो गए। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर के बारे में। हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ नंबर हैं, इनको डायरेक्टली देख लेना, ज़्यादा जाने के अंदर ज़रूरत नहीं है। ये रेनॉल्ड्स नंबर है, जो इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स ये जब डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखनी है कि हमें किस किस के रेशियो होते हैं। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। ठीक है, एक फ्रॉड नंबर होता है जो इनर्शियल फोर्स ग्रेविटी फोर्स का होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इनको रटना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एक मैक नंबर होता है जो इनर्शियल फोर्स इलास्टिक फोर्स के रेशियो होता है। ठीक है, वेबर नंबर होता है जो इनर्शियल फोर्स और सरफेस टेंशन के रेशियो होता है। ठीक है, एक आयलर नंबर होता है, ठीक है, जो प्रेशर फोर्स और इनर्शियल फोर्स के बारे में होता है। ठीक है, अगर इसका दोस्तों PDF चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका ये फार्मूले रहते हैं। ठीक है, अभी फार्मूले भी याद रखने हैं, और ये हमारा जो रेशियो किस किस का होता है ये सब याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। ठीक है, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए ठीक है। ये भी कुछ है रैंडम नंबर, ये अब मास ट्रांसफ़र ही ट्रांसफ़र में जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके फार्मूले क्या होते हैं, ये मतलब कि किस किस का रेशियो होते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए, ले लिया, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना है। फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में जाना, अब हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में जानेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कोई भी फ्लूइड जो था वो हमारा रेस्ट में था। ठीक है, कोई भी फ्लूइड जो था हमारा रेस्ट में था, मतलब उसमें कोई फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा था, फ्लूइड का कोई मूवमेंट नहीं था। तो उस केस में जो जितनी भी स्टडी हमने पिछले की है वो इसलिए फ्लूइड स्टैटिक्स में आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में अब जनरली क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहले फ्लूइड स्टैटिक्स आता है। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स आता है और फ्लूइड डायनामिक्स आता है। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स आता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स आता है, फ्लूइड डायनामिक्स आता है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड स्टैटिक्स है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, तो जो हमारा फ्लो अगर मतलब जो हमारा फ्लूइड है वो रेस्ट में है। ठीक है, जो फ्लूइड है वो रेस्ट में है, उस केस में उसकी प्रॉपर्टीज़ के जो भी स्टडी करेंगे वो फ्लूइड रेस्ट में फ्लूइड होगा, उसके जो स्टडी होगी वो हमारी फ्लूइड स्टैटिक्स में रहेगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में। फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो होता है वो हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, इन दोनों केस में जो हमारी फ्लूइड होगा वो हमारा मोशन में होगा। ठीक है, वो जो फ्लूइड होगा हमारा क्या है, मोशन में होगा, मतलब उस फ्लूइड का कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो वेलोसिटी में जो फ्लूइड होगा मतलब उसकी कोई ना कोई फ्लो होगा। ठीक है, फ्लूइड का कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। ठीक है, तो उस केस में हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, अगर फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, तो अगर हम प्रेशर फोर्सेस को, अगर हम प्रेशर जो हमारे मतलब फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड हमारा क्या है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मतलब मोशन में है, मतलब कोई भी अगर फ्लूइड है, ठीक है, अगर कोई पाइप मान लेते हैं, इसमें कोई फ्लूइड है, ठीक है, उस फ्लूइड वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज डायरेक्शन ये है, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसके पार्टिकल जो होते हैं, जो फ्लूइड का पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके
फोर्सेस, उस पर जो कोई भी फोर्सेस लग रहा है, ठीक है, उस पर कोई फोर्सेस लग रहे हैं, लेट सपोज एफ लग रहा है, ठीक है, पी कोई ना कोई प्रेशर फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो अगर प्रेशर फोर्सेस को हम नहीं पढ़ते हैं, अगर प्रेशर फोर्सेस को या कोई भी फोर्सेस जो उसके पार्टिकल पर लग रहे हैं, अगर फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं, तो उस केस में हमारा जो स्टडी होता है वो हमारा फ्लूइड का जो स्टडी होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अगर हम प्रेशर फोर्सेस को, मतलब जो भी कोई भी फोर्सेस है, प्रेशर फोर्सेस नहीं दोस्तों, कोई भी एनर्जी फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम फोर्सेस को कंसीडर कर लेते हैं, अगर हम अपनी स्टडी में फोर्सेस को कंसीडर कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स में। तो अभी बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम किसी भी फ्लूइड के फ्लो को पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स दैट स्टडीज, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल याद रखना है। कोई भी फ्लूइड जो कि मोशन में है, ठीक है, मोशन ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, तो उस केस में उसके पार्टिकल विदाउट कंसीडरिंग मतलब फोर्सेस को, मतलब फोर्सेस को अगर कंसीडर नहीं करते हैं, तो उस केस में हमारा क्या कहलाता है, ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोलाता है, ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहलाता है, ठीक है। अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स करता क्या है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स प्रोवाइड द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, क्या प्रोवाइड कराता है, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइबिंग व्हाट अ फ्लूइड फ्लो लाइक, ठीक है। मतलब क्या है, कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो फ्लूइड फ्लो किस तरीके से कर रहा है, मतलब उसके बिहेवियर को समझाने के लिए, फ्लूइड फ्लो के बिहेवियर को समझाने के लिए जो हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स हम यूज करते हैं, ठीक है, वो हमें एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देता है, जिससे कि हम फ्लूइड फ्लो के बिहेवियर को समझ सकें, मतलब फ्लूइड फ्लो किस तरह बिहेव कर रहा है, मतलब फ्लूइड फ्लो किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमें मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देता है, क्या कौन देता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड मोशन, मतलब फ्लूइड मोशन के मेथड को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होते हैं फ्लूइड मोशन, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। विजुलाइजिंग द कैरेक्टराइजिंग फ्लो, मतलब फ्लो को विजुलाइज करेंगे, कोई भी फ्लो है तो वो किस तरीके का फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, नॉन लेमिनार फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है, इस तरीके से कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, इस तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, ये हमारा सब फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। मैथमेटिकल टूल जैसे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये सब क्या है के अंदर आता है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में। तो ये तो बेसिक हो गया। फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता क्या है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, जब हम किसी फ्लूइड फ्लो को, ठीक है, जब हम किसी फ्लूइड फ्लो की स्टडी प्रेशर फोर्सेस को, जो भी कोई भी फोर्सेस पे लग रहे हैं, कोई भी एनर्जी फोर्सेस है, ठीक है, उनको कंसीडर ना करके, ठीक है, कंसीडर नहीं करते हैं, तब उसको फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये किस लिए हेल्प में आता है, कि ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देता है हमारे लिए कि फ्लूइड फ्लो के बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है, मतलब किसी का फ्लूइड फ्लो है, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस फ्लूइड का फ्लो किस तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको समझने के लिए हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम जनरली क्या क्या देखेंगे, यही सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, विजुलाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग फ्लो, ठीक है, मैथमेटिकल टूल लाइक कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये सब देखेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे, सबको फ्लूइड फ्लो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो को यहाँ पर हम जनरली 5 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, 5 नहीं, सॉरी, 10 ही, मगर एक साथ पढ़ेंगे तो 5 आते हैं, जैसे कि स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये क्या होता है, इनको बारी बारी से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम बात करेंगे स्टडी वर्सेस अनस्टडी के बारे में। तो स्टडी वर्सेस अनस्टडी के बारे में, स्टडी फ्लो क्या होता है, स्टडी फ्लो क्या होता है, जब स्टडी फ्लो ऐसा फ्लो होता है जब किसी फ्लूइड फ्लो की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, वो कोई भी प्रॉपर्टी, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, डेंसिटी हो सकती है, ठीक है, या फिर फ्लो रेट हो सकता है, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी फ्लूइड के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट डू नॉट चेंज ओवर टाइम,
मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं। किसी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज सीधे कम शब्दों में याद रखो दोस्तों, किसी फ्लूइड की जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड स्टडी फ्लो क्या कहते हैं, जब भी किसी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ किसी भी एक दिए गए पॉइंट पे, ठीक है, एक दिए गए पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट हो गया जो गिवन पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट पे टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे फ्लो को क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो। मतलब स्टडी फ्लो में टाइम के साथ साथ एक गिवन पॉइंट पे हमारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं तो हमारा अनस्टडी फ्लो कहलाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज हो जाती हैं तो हमारा अनस्टडी फ्लो कहलाता है। दोस्तों कैसे समझेंगे, कैसे, मैं लेट सपोज यहाँ पे मानो, ठीक है, ये स्टडी फ्लो दिखाया है, ये अनस्टडी फ्लो दिखाया है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी, लेट सपोज यहाँ पे वेलोसिटी पहले कुछ भी रही होगी, v मान लो, ठीक है, v मान लो, और यहाँ पे वेलोसिटी v2 मान लो, ठीक है, v1 मान लो, v2 मान लो, यहाँ मान लो, ठीक है। एक गिवन पॉइंट पे बोल रहा है तो इस पॉइंट पे मान लो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो t1 टाइम पे होगी, मतलब कोई भी पहले समय एक दे रखा है उस टाइम पे होगी, ठीक है। इसमें प्लस डेल्टा टी, अगर टी टाइम थोड़ा सा और देखा जाए तब भी उस केस में यहाँ पे वेलोसिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि पहले t1 टाइम में थी, ठीक है। तो ऐसे केस में इसको क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो बोलेंगे। अगर ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अगर टाइम के साथ चेंज हो जाएगी, मतलब कुछ टाइम डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी पे इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं हम, अनस्टडी फ्लो बोलते हैं। उस केस में इसको क्या बोलते हैं हम, अनस्टडी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये डेल्टा बाई डेल्टा टी, मतलब इसके कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे डेल्टा बी जो है, मतलब समय के साथ साथ जो भी बी वॉल्यूम मान लो, ठीक है, वो वेलोसिटी मान लो, ठीक है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो समय के साथ जो चेंज नहीं हो रहा है, अगर जीरो है उसका वैल्यू, तो वो हमारी क्या है, स्टडी फ्लो कहलाएगा, ठीक है। अगर समय के साथ जीरो नहीं है तो हमारा क्या कहलाएगा, अनस्टडी फ्लो कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेना, एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल में वाटर हमारा फ्लोइंग कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें वाटर फ्लोइंग थ्रू है गार्डन हॉज, मतलब कोई भी गार्डन में अगर हमारा देखा होगा कभी कभी एक हौज पड़ा रहता है, ठीक है, पानी का हौज रहता है, अगर वो पड़ा है वो सीधे सीधे पानी देता रहता है, तो उसको क्या है, स्टडी फ्लो बोलेंगे। उस केस में क्या है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है समय के साथ साथ, ठीक है। और अगर हम कार का इंजन स्टार्ट करते हैं तो फिर वो हमारा अनस्टडी फ्लो हो गया, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहता है कि प्रॉपर्टी जो है वो स्पेस के सापेक्ष, मतलब स्पेस के मतलब प्लेस के सापेक्ष, ठीक है। मतलब क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो हैज़ फ्लोड प्रॉपर्टीज दैट आर कांस्टेंट थ्रू आउट स्पेस। मतलब क्या है, मतलब पूरा जो यहाँ से डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये सपोज एक हमारा कोई पाइप है, ठीक है, इसके थ्रू फ्लो जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमने एक पॉइंट ये मान लिया 1, एक पॉइंट ये मान लिया 2, एक पॉइंट ये मान लिया 3। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 सब केस में अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। वो हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। और इन केस अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, लेट्स सपोज यहाँ पर देखो, हमने देखा है कि वेलोसिटी यहाँ 1 पॉइंट पे 5 मीटर पर से 5 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड था, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड था, मतलब तीनों पॉइंट पे 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर था, ठीक है। तो वो चेंज तो हुई नहीं, ठीक है, समान है। तो उस केस में क्या है, ये यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। अगर यही वेलोसिटी अब हमारा चेंज हो जाती है, पहले में 10 हो गई, ठीक है, दूसरे में 5, तीसरे में 8, वो दूसरे में 8, तीसरे में 10, इस तरीके से, मतलब जो चेंज अगर दिखा रही है, मतलब जो वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है जो किसी भी मतलब स्पेस के सापेक्ष, मतलब एक पॉइंट के सापेक्ष, ठीक है। इसमें उसमें हमारा जो पिछले वाला था स्टडी फ्लो में, वो क्या था, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, टाइम था, क्या था, रेफरेंस टाइम था, क्या था, टाइम था, मतलब एक टाइम के सापेक्ष हम देख रहे थे। यहाँ पे क्या देख रहे थे, रिलेटिव टू टाइम देख रहे थे, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, रिलेटिव टू स्पेस देख रहे हैं, मतलब रिलेटिव टू स्पेस, मतलब किसी एक स्पेस यानी कि पॉइंट, रिलेटिव टू एनी पॉइंट, ठीक है। तो उस केस में क्या हमारा यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाती है, यानी कि फ्लो हमारा चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो उस केस में हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो उसको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। ठीक है दोस्तों, लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट, लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार हमारा फ्लूइड पार्टिकल मूव इन स्मॉथ पैरेलल लेयर्स। ठीक है,